हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, रिश्ते बन तो जाते हैं, लेकिन उन्हें संभालना हमारे हाथ में होता है। अगर रिश्ते संभाले न जाए समय पर, तो वो टूट जाते हैं। इसी तथ्य से जुड़ी हुई कहानी प्रस्तुत है। रिश्ते संभालने होते हैं। कहानी प्रस्तुत है। अभी अभी रोहिणी अदालत से लौटी थी। कागज टेबल पर पड़े पड़े फड़फड़ा रहे थे, जैसे पंखे की हवा में उड़ उड़कर उसे मुंह चिढ़ा रहे हों। रोहिणी को रोना भी आ रहा है। बार बार पता नहीं क्यों आज 1 साल से वो जो कुछ पाने की कोशिश कर रही थी, वो उसे मिल गया है। अब तो उसे खुश होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो उदास क्यों है? उसका सिर दर्द कर रहा था। सुबह हल्का सा नाश्ता करके चली गई थी। दिन भर कोर्ट में आपाधापी में लंच का मौका मिला ही नहीं। शाम को 5 बजे आदेश की प्रति मिल पाई थी, वो भी अर्जेंट में एप्लीकेशन लगाने के बाद। शाम को एक हारे थके सिपाही की तरह वो अकेली लौट आई थी। कोर्ट में बड़े भैया साथ में थे। फिर वो अपने घर चले गए थे। उसने चाय की जरूरत महसूस की थी, अतः किचन में चली गई थी। किचन में हर जगह रोहित की छवि उसका पीछा कर रही थी। 1.5 साल पहले जब वो चाय बनाने किचन में आती थी, तो रोहित चुपचाप आकर उसके पीछे खड़ा हो जाता था। वो पलटती थी तो ओह कहकर चौंक जाती थी। कभी कभी चाय छलक भी जाती थी और वो रोहित की ओर देखकर आंखें तरेरती हुई चली जाती थी। रोहित मुस्कुराता रहता था। आज रोहित हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चला गया है। तलाक देने की जिद उसी की थी। रोहित तो आखिर तक उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। छोटी मोटी बातें घरों में होती ही रहती हैं। ये बात रोहित ने उसे बार बार समझाने की कोशिश की थी, पर रोहिणी तो जैसे हर बात को प्रेस्टीज पॉइंट बनाने की कोशिश कर रही थी। रोहित और रोहिणी की शादी लव मैरिज थी। दोनों साथ साथ पढ़े थे। वो एक प्राइवेट फर्म में साथ ही काम करने लगे थे। इतना सफर उनका प्यार पनपने के लिए काफी था। रोहित ने पहले ही बता दिया था कि उसके पिता नहीं हैं, अतः माँ वो बहन भाई उसी के साथ रहते हैं। प्यार के नशे में पागल रोहिणी को उस समय इसमें कोई आपत्ति नजर नहीं आई थी और वो बड़ी आदर्शवादी बन गई थी। रोहिणी के मायके वाले इस बात पर आपत्ति जता रहे थे, लेकिन प्यार के नशे में धुत रोहिणी ने उनकी एक नहीं सुनी थी। रोहिणी ब्राह्मण परिवार से थी और रोहित कायस्थ परिवार से। आर्थिक आत्मनिर्भरता के कारण रोहिणी पर दबाव का कोई असर नहीं पड़ा था। शादी जाति रस्म रिवाज के अनुसार ही हुई थी। रोहिणी व रोहित दोनों ही खुश थे। कुछ दिन तक तो घर में भी सब ठीक चला। रोहिणी घर के काम काज में हाथ बटाती थी, पर कुछ दिन बाद उसे लगने लगा था कि ऑफिस में इतना थकने के बाद 5 लोगों का खाना बनाना, वो भी उनकी पसंद का, बहुत मुश्किल काम है। मायके में तो वो ऑफिस से जाकर सीधे बेड पर पसर जाती थी। यहाँ चाय तो ननंद भाई भाभी को बनाकर दे देती थी, साथ में स्नैक्स भी।
पर उसके बाद वो अपनी पढ़ाई में लग जाती थी। वो भी बीए की छात्रा थी। सासू माँ सब्जी काट कर रख देती थी और ननंद आकर आटा गूंद कर रख देती थी। खाना रोहिणी ही बनाने लगी थी। सासू ननंद खाना परोसने में सहायता करती थी। खाना सब साथ में खाते थे। रोहित की माँ रोहित के साथ वाली कुर्सी पर बैठती थी। ननंद ने अपनी कुर्सी रोहिणी के लिए शादी के बाद खाली कर दी थी, पर उसके चेहरे के भाव बताते थे कि ये उसे अच्छा नहीं लगा था। पहले वो भाई के साथ शरारत करते हुए खाना खाया करती थी। कुछ समस्याएं लोकल शादी की वजह से भी बढ़ रही थी। हर रविवार रोहित के साथ रोहिणी अपने मम्मी पापा के यहाँ चली जाती थी। रात का खाना वे लोग वहीं से खाकर आते थे। ननंद रीतु को शिकायत होती थी कि उसे कुछ शॉपिंग करनी होती है, वो कैसे जाए। छोटा भाई भी दोस्तों के साथ संडे मनाता है। उनका संडे तो वीरान डे में बदल जाता है। शाम का अधिकांश समय रोहिणी मम्मी वो भाभी से फोन पर गप्पे लगाने में किया करते थे। सासू माँ दो बोल के लिए तरस जाती थी। ऐसे में एक दिन उन्होंने कह दिया था, महारानी साहिबा, बात हो गई हो तो खाना लगाएं। रोहिणी ने उसे इश्यू बना लिया था। आज वो याद कर रही है कि उसकी माँ भी तो कहा करती थी, बाथरूम से निकलो महारानी साहिबा तो कोई दूसरा घुसे, और वो मुस्कुराती हुई बाहर आ जाती थी। यही बात जब बुआ जी के सामने आई थी तो उन्होंने उसका बतंगड़ बना दिया था। सास के बात करने का ये कोई तरीका था? आखिर चार पैसे कमा कर लाती है, सास उसको इज्जत नहीं देगी तो वो क्यों देगी? मेरी बहू है, बेटी जैसी रखती हूँ। आज रोहिणी को याद आता है कि बुआ की बहुएं आपस में आंख मारकर बुआ की बुराई करती हैं और मजाक उड़ाती हैं। बुआ भी मिठाई छुपाकर अपनी अलमारी में रखती है। उसे आज याद आ रहा है कि सासू माँ को बहुत तेज बुखार था और ऋतु का भी पेपर था, तो रोहित ने उससे छुट्टी लेने को कहा था। उसने मना कर दिया था कि भतीजे का मुंडन है और उसकी सीएल खत्म होने वाली। वो ऑफिस के लिए तैयार हो गई थी, तो रोहित ने फोन करके छुट्टी ले ली थी। वो अकेली ही ऑफिस गई थी। मन ने कहा था कि शायद ये ठीक नहीं था। उसकी अपनी माँ होती तो। फिर उसने मन को बहकाया था कि रोज ही कुछ न कुछ होगा, कहाँ तक छुट्टी लेगी। उसे याद आ रहा था कि दिवाली पर रोहित सबके लिए कपड़े लाया था। रोहिणी के लिए भी साड़ी थी, पर पूजा के वक्त उसका मुंह बना था। पहली दिवाली थी, मैं गोल्ड की उम्मीद कर रही थी। रोहित ने जवाब दिया था कि अगर तुम सबके कपड़े ले आती जैसे मायके के लिए लाई हो तो मैं तुम्हारे लिए गोल्ड ले आता। उसने मुंह बनाकर कहा था, उनके लिए कपड़े मैं हमेशा लाती रही हूं, तो क्या अब की बार ना लाती? रोहित ने बस इतना कहा था, तुम्हारी सैलरी का हिसाब मैंने कभी नहीं पूछा, पर मेरी सैलरी तुम जानती हो। मायके में बताने पर माँ ने कहा था, कमाने वाली लड़की के हाथ बांध देंगे क्या कि बंधुआ मजदूर बन जाएगी? माँ ने रोहित से रीतु के लिए रिश्ते देखने की बात की थी।
तो रोहित ने 2-4 रिश्तेदारों से बात की थी। रोहिणी ने उसी रात रोहित से कहा था कि शादी का पूरा खर्चा कौन उठाएगा? रोहित ने जवाब दिया था, हम दोनों। रोहिणी ने फटाक से जवाब दिया था, दोनों नहीं, केवल तुम और तुम्हारी माँ। मुझे मेरे भविष्य की चिंता है। रोहित ने समझाया था कि माँ हाउसवाइफ रही है, पिता की बीमारी में रहा सहा पैसा भी खर्च हो गया था, माँ के गहने भी बिक गए थे। बचा हुआ गहना हमारी पढ़ाई में लग गया। मैं तो मात्र 5 साल से कमा रहा हूँ। एक दो गहने जो बचे होंगे माँ दे देगी। रोहिणी करवट बदलकर चुपचाप सो गई थी। मायके की पंचायत में जब मामला पहुंचा था तो माँ वो भाभी दोनों ने कहा था, तू जिम्मेदारी क्यों उठाएगी? वो जाने और उनका काम जाने। सिर्फ बड़ी भाभी के घर जाने पर उन्होंने कहा था, रोहिणी, वो अब तेरा घर भी तो है। रोहिणी को अच्छा नहीं लगा था। खुद तो माँ से अलग रहती है और मुझे उपदेश देती है। रोहिणी ने अपने कमाए रुपयों से एक फ्लैट खरीद लिया था। वो सभी लोग गृह प्रवेश करके नए मकान में आ गए थे। किराए का मकान छोड़ दिया गया था। जाने अनजाने रोहिणी के व्यवहार में मालिकाना हक का एक जज्बा दिख ही जाता था। जब रोहित कहता था कि दीवार पर पेंटिंग यहाँ लगाई जाए और रोहिणी का मत अलग होता था, शायद रोहिणी के अंदर छुपे मर्द को कहीं चोट पहुंचती थी। रोहिणी रीतू को भी जब तब टोका करती थी कि अपनी किताबें वो सामान इसी कमरे तक समेट के रखा करो। बालकनी में सिर्फ 2 कुर्सियां डाली गई थी। एक साथ बैठने की नौबत ही नहीं आती थी। रोहित को माँ व रीतू के चेहरे नए घर में आने के बाद बहुत उदास दिखते थे, जैसे कि वे आश्रित हों। रोहिणी का अप्रत्यक्ष मालिकाना व्यवहार शायद उनको चोट पहुंचाता था। रोहिणी अपनी माँ को नए फ्लैट में 2-4 दिन के लिए ले आई थी। दोनों समधिनों का अप्रत्यक्ष ईगो प्रत्यक्ष दिखने लगा था और उस दिन तो हद ही हो गई थी। रोहिणी के सिर में दर्द हो रहा था। उसकी माँ वहीं थी। रीतू ने माँ से चिल्लाकर रसोई से पूछा था कि सब्जी क्या बनेगी। तभी रोहिणी की माँ चीख कर बोली थी कि दिखता नहीं है मेरी बेटी की तबीयत खराब है और तुम लोग गंवारों की तरह चीख चिल्ला रहे हो। बात बढ़ती गई थी और रोहिणी की माँ उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अपने घर ले गई थी। जाते जाते रोहिणी से बोली थी, ये घर इन भिखमंगों को दे दे, तू मेरे घर में रहेगी। रोहित रोहिणी से मिलने अगले दिन गया था और उसको कहा था कि वो अपनी माँ से कहे कि हमारे बीच में इतना हस्तक्षेप ना करें। रोहिणी को भी ये प्रेस्टीज इशू लगा था। अगले ही दिन रोहित परिवार सहित किराए के मकान में चला गया था। मौसी, चाची, बुआ सभी रोहिणी के गुस्से में आहुति डालती रही थी। रोहित और रोहिणी की बातचीत जारी थी, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया था। दोनों का अहम एक दूसरे के सामने झुकने नहीं दे रहा था। बात अदालत व तलाक तक पहुंच गई थी। अदालत ने उन्हें सुलह का मौका दिया था, पर दोनों के अहम आड़े आ गए थे। साल भर तक केस चलता रहा। दोनों तरफ के वकीलों ने खूब आरोप प्रत्यारोप किए और अंत में दोनों ही अलग हो गए थे।
रोहिणी ने देखा था कि जो रिश्तेदार पहले खूब बढ़ चढ़ कर उसे भड़का रहे थे, केस चलते चलते वे उससे दूर हो गए थे। चाय खत्म होते होते रोहिणी का चेहरा आंसुओं से भीग गया था। आज अपने अहम के कारण उसने सब कुछ खो दिया है। उसका मन वीरान हो गया है। कोई रिश्तेदार उसके साथ नहीं है। भाई माँ सबके रिश्ते शिथिल हो गए हैं और वो बिल्कुल अकेली है। उसका मन फूट फूट कर रो रहा था कि उसने रोहित की बात क्यों नहीं मानी। रोहित बार बार कह रहा था कि परिवार हमें मिलकर चलाना है, रिश्तेदारों को नहीं। रिश्तेदारों को इतनी अहमियत मत दो। उस समय उसके ईगो ने उसे कुछ सोचने ही नहीं दिया। काश उसने रोहित के साथ साथ उसके परिवार को भी अपनाया होता तो आज उसे रोना ना पड़ता। सच है, रिश्ते उससे संभाले नहीं गए। नमस्कार।